ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखा की उपनिषद केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हाँ, पेज नंबर 48 पे चलेगा। हाँ चलिए देखिए। एवं हेदो हेयोपादे विपरीतस्तु आत्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा था, तो यहाँ शिष्य को बोध करा दिया। प्रत्यायितः बोधितः, शिष्य को बोध करा दिया गया। क्या बोध कराया गया? हेयोपादे विपरीतस्तु आत्मा ब्रह्म, जो ग्राह्य और त्याज्य से विपरीत है, जिसको आप ग्रहण भी नहीं कर सकते और जिसको छोड़ भी नहीं सकते। ग्रहण क्या करोगे? आपसे कोई दूर थोड़ी है, हमारा ही स्वरूप है, तो ग्रहण क्या करना है? और जब स्वरूप ही है तो छोड़ भी नहीं सकते आप। तो जो हे और उपादेय, हे यानी त्याज्य, उपादेय यानी ग्राह्य, दोनों से विपरीत जो आत्मा है, त्वम आत्मा ब्रह्म, विपरीतस त्वम आत्मा ब्रह्म। तू नहीं, त्वम है। विपरीत तुम ही आत्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम आत्मा ही ब्रह्म हो। इति प्रत्यायिता मतलब बोधिता। इस तरह से बोध करा दिया गया शिष्यो। वह जो शिष्य अहमेव ब्रह्म इति सुष्ठु वेदाहम माम इति गृह्णीयात्, बोले मैं ही तो ब्रह्म हूँ, ऐसा सुष्ठु बहुत अच्छी तरह से। इति सुष्ठु अहमेव ब्रह्म इति सुष्ठु वेद अहम माम, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह से मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इति गृह्णीयात्, ऐसा वो अपने आप को ग्रहण करे। मतलब जैसे सामने घट रखा हुआ है, तो आप देखते हो कि भाई हाँ, घट मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। अच्छी तरह से देख रहा हूँ मतलब विषय बना रहा हूँ, मैं अलग हूँ, घट अलग है। इसी प्रकार अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, मुझे विषय बना के जानता हूँ। अच्छी जैसे घट को देखता हूँ, ऐसे मैं मुझे देख रहा हूँ। इस तरह से सुष्ठु वेद, बहुत अच्छी तरह से मैं मुझको जानता हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जानता हूँ। इति गृह्णीयात्, ऐसा ग्रहण न कर ले, क्योंकि ऐसा अगर विषय बना के ग्रहण कर रहा है तो ठीक नहीं जान रहा है। भाई जो स्वरूप है उसको आप विषय बना के कैसे जान सकते हो? इति आशंक्य, इस तरह से आशंका करके, यानी गुरु जी को, आचार्य जी को आशंका हुई कि शिष्य गलत तो नहीं जान लिया, विषय बना के तो नहीं जान रहा है। इसलिए आचार्य अब क्या कर रहे हैं? शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यदि इत्याह, शिष्य बुद्धि का विचालन करने के लिए, अच्छे से हिला करके शिष्य बुद्धि को मतलब दृढ़ करने के लिए, इसको कहते हैं स्थूणा निखनन न्याय। गांव आदि में
पशु बांधने के लिए थूड़ा को गाड़ते हैं, खूंटा बोलते हैं, खूंटा थूड़ा बोलते हैं संस्कृत में। तो उस खूंटे को गाड़ेंगे खेत में, जिससे पशु को बांध देंगे, दूर नहीं जा पाएगा। तो उस थूड़ा को गाड़ने के लिए पहले उसे गाड़ेंगे, फिर थोड़ा हिला करके और कुछ मिट्टी और पत्थर आदि भरेंगे, फिर उसको ठोकेंगे, फिर हिलाएंगे, फिर ठोकेंगे, अच्छी तरह से, पूरी तरह से एकदम जाम कर देंगे, जिससे कि पशु उखाड़ के न ले जा पाए। तो थोड़ा को जैसे हिला हिला के एकदम उसको मजबूत बना दी, इसी प्रकार शिष्य की बुद्धि को हिला हिला करके कि भाई तुम ठीक जान पा रहे हो कि नहीं, तुमने विषय तो नहीं बना लिया ब्रह्म को, विषय रूप से तो नहीं, जैसे सामने रखा हुआ घट है ऐसे विषय में तो नहीं बना के जान रहे हो। इसलिए शिष्य की बुद्धि का विचालन करने के लिए यहाँ पे आचार्य द्वितीय खंड में प्रथम मंत्र को ला रहे हैं, प्रथम मंत्र के माध्यम से यहाँ पे पूछ रहे हैं। प्रथम मंत्र देखिए, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथानुमीमांस्य मेवते मन्ये विदितम्। यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि तुम मानते हो कि मैंने ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह जान लिया, जैसे घटपट आदि को जानते हैं ऐसा विषय बना के जान लिया, तो बोले दहरम एवापि नूनम, बहुत अल्पम एवं नूनम यानी निश्चितम, निश्चित रूप से तुमने बहुत परिच्छिन्न ब्रह्म को जाना है, अल्प को ही जाना है, अहंकार आदि को ही जान लिया है, वास्तव में स्वरूप को नहीं जान पाए, क्योंकि स्वरूप तो विषय बना के नहीं जाना जा सकता। भाई स्वरूप विषय बनेगा क्या? हम जानने वाले, हमारा स्वरूप जानने में नहीं आएगा। जो जानने में आ रहा है वो दृश्य हो गया, जो दृश्य है वह जड़ है, अनात्मा है, मिथ्या है। हाँ, इसलिए एक बार कोई जो है किसी महात्मा से ऐसे थोड़ी चर्चा चल रही थी, तो थोड़ा सा कुछ बातचीत में वो बोले रहे आत्मा जो है दृश्य बन के दृष्टा बनेगा। अरे मैंने कहा दृश्य बन के दृष्टा ऐसे नहीं होता यहाँ, वो दृष्टा तो दृष्टा ही है, दृगेव न तो दृश्यते। जो दृक् है, दृष्टा है, दृक् रूप है, वह दृश्य नहीं बनता, जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं बनता। इसलिए यदि तुमने इसको विषय बना के जाना है, सुवेद, यदि ऐसा बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ ऐसा तुमने जाना, तो बहुत अल्प ही जाना है तुमने, निश्चित रूप से अल्प परिच्छिन्न को ही जाना है, अल्प ही जाना है, ठीक नहीं जाने हो तुम। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ ओम ओम, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही। दहर मतलब अल्पम, यानी थोड़ा ही तुमने जाना है, ठीक नहीं जान पाए बहुत। हाँ जी, नूनम यानी निश्चितम। हाँ, निश्चित रूप से तुमने बहुत थोड़ा ही जाना है। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, देखो मेरे द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म का रूप तुमने जाना बहुत ही अल्प ही जाना। यह अस्य ब्रह्मणो रूपम दहरमेव त्वं वेत्थ, थोड़ा सा ही जाना है, वो ज़्यादा नहीं, तुम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हो। त्वं यदस्य च देवेषु, इसी प्रकार जो देवताओं में है, केवल अध्यात्म में नहीं, देवताओं में ही, अधिदैव में भी जो तुमने रूप जाना, अगर विषय बना करके जाना है तो तुम बहुत ही कम जानते हो। अथ इसलिए नु यहाँ जो है मतलब वितर्क की, चूंकि वास्तविकता ऐसी है कि तुमने ठीक नहीं जान पाया है, इसलिए मीमांस्यम, तुम्हारे लिए अभी भी ब्रह्म विचारणीय है। भाई लक्ष्य तक नहीं पहुँचे तो गंतव्य चलना पड़ेगा,
ट्रेन जो है उसका आखिरी गंतव्य जब तक नहीं आएगा तब तक जाएगी। इसी प्रकार साधक का जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है, जो कि हमारा स्वरूप है, उसके ज्ञान से मुक्ति कही गई है। तभी तक तुम उसको नहीं जान पाए हो, इसलिए मीमांस्यम, तुम्हारे लिए मीमांस अभी भी विचारणीय है, क्योंकि तुम ठीक नहीं जान पाए हो। एवते मन्ने विदितम, एवते मन्ने विदितम ऐसा शिष्य का वाक्य है। मीमांस्यम तक आचार्य बोले, तुमने ठीक नहीं जान पाया, इसलिए तुम्हारे लिए ब्रह्म अभी भी मीमांस है, विचारणीय है, मीमांसा के योग्य है। तो शिष्य कह रहा एवते मन्ने विदितम, मीमांसम एवते, अच्छा एवते तक जाएगा, ते तक, तुभ्यम, अच्छा तुभ्यम, तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए विचार, यहाँ तक आचार्य का, तुम्हारे लिए विचारणीय ही है। तो अब शिष्य जो है फिर उसको पचाने के लिए उस विद्या को एकांत में जा करके बहुत मनन किया और उसको निधिध्यासन आदि मनन निधिध्यासन करके बैठा लिया, बुद्धि को ब्रह्म में स्थित कर दिया, स्वरूपत्वेन फिर जान लिया, अविषयत्वेन जाना, अविषयत्वेन जान करके आया, बोला मन्ने विदितम, मैं मानता हूँ कि मैंने जान लिया है, बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, विषय बना के जान लिया ऐसा नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानने का मतलब ही होता है विषय बना के जाना। इसलिए कह दिया कि मन्ने विदितम, मैं मानता हूँ कि अहम मन्ने विदितम, मैं मानता हूँ कि ब्रह्म को मैंने जान लिया है, सुवेद ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बताए, भाष्य में देखिए, ननु इष्टय व सुवेदाहमिति निश्चिता प्रतिपत्ति, बोले जो है ये तो बहुत अच्छी तरह से मैंने जान लिया है, ते जो निश्चित प्रतिपत्ति है, निश्चित ज्ञान, ये तो अभीष्ट ही है। मुमुक्षु अगर निश्चित रूप से नहीं जानेगा तो मुक्ति कहाँ से होगी। तो सिद्धांती बता रहा है कि देखो, सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति, ठीक कहते हो, ये जो प्रतिपत्ति ज्ञान है इष्ट है, निश्चित प्रतिपत्ति हमें इष्ट है, बिना निश्चित ज्ञान के संसार रूपी बंधन से मुक्त नहीं होंगे। लेकिन उस ज्ञान का स्वरूप नहीं सुवेदा हम इति, मैं बहुत अच्छी तरह से जान लिया हूँ, जैसे घट को जानता हूँ, पट को जानता हूँ, ऐसे अच्छी तरह से ब्रह्म को जान लिया हूँ। ऐसी प्रतिपत्ति यहाँ इष्ट नहीं है, विषय बना करके जानना यहाँ अभीष्ट नहीं है। ऐसी यह प्रतिपत्ति इष्ट, इससे जो इस प्रकार के ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। यदि वेद्यम वस्तु, जो भी वेद्य वस्तु होती है, वह विषयी भवति, वह ज्ञेय वस्तु, वह तो विषय बन जाती है, विषयी भवत, विषय बनती है, जो भी वेद्य वस्तु विषय बनती है, तत्सुष्टु वेदितुम शक्यम, उसे आप अच्छी तरह से जान सकते हो। जो वेद्य वस्तु हो, विषय बनती हो, उसे आप अच्छी तरह से जान सकते हो। दाह्यमिव दग्धुम अग्नेर, अग्नेर दग्धुर, अग्नि है दग्धा, अग्नि जलाने वाली है, तो किसको जलाएगी जरा ये विचार करो। दाह्य काष्ठ को जलाएगी, ये नहीं कि अग्नि अपने स्वरूप को ही जला देगी। न तो अग्नि स्वरूपमेव, अग्नि का स्वरूप ही जलाने वाली अग्नि के द्वारा दाह्य नहीं होती। आवाज नहीं आ रही है। हाँ फिर से, हाँ देखिए आगे दे रहे, यदि वेद्यम वस्तु विषयी भवत, जो कोई भी वेद्य वस्तु, वेद्य यानी ज्ञान का जो विषय है, ज्ञेय वस्तु, जो भी ज्ञेय वस्तु विषय बनती है, तत्सुष्ठु वेदितुम शक्यम, उसको ही आप अच्छी तरह से जान सकते हो, विषय बना के जान सकते हो। जैसे उदाहरण दे रहे, दाह्यम यो दग्धुम अग्नेर दग्धुर, जो दग्धा यानी जलाने वाली अग्नि है, दग्धुहु षष्ठी एक वचन, दग्धुर अग्नि, जो जलाने वाली अग्नि है,
उसके लिए दाह्यम एवं दग्धुम शक्यम, दाह्य काष्ठ आदि को ही वह जला सकती है, न तो अग्नि स्वरूपम, अग्नि अपने आप अपने स्वरूप को नहीं जला सकती। इसी प्रकार जो ज्ञाता है आत्मा, वह विषयों को जान सकता है, शरीर आदि को जान सकता है, प्रकाशन कर सकता है, अपने आप को नहीं जान सकता। स्वयं अपने आप को कोई भी ज्ञाता अपने स्वरूप को विषय बना के नहीं जान सकता। टीका में देख लीजिए, इसका थोड़ा दे रहे। वेदितु स्वरूपत्वे ब्रह्मणो महाभूत विषयत्व। देखिए आप क्या बता रहे हो कि स्वरूप को विषय नहीं बनाया जा सकता। तो जो ब्रह्म है, वेदिता है, ज्ञाता का है स्वरूप अगर हो, अगर ब्रह्म ज्ञाता का स्वरूप हो तब भले विषय न बने। वेदितु स्वरूपत्वे ब्रह्मणो, ब्रह्मणो वेदितु स्वरूपत्वे, ब्रह्म अगर जानने वाले का स्वरूप है तब तो महाभूत विषयत्व, वह विषय भले न बने। लेकिन स्वरूपत्वे माना भावत, ब्रह्म हमारा स्वरूप है, जानने वाले का स्वरूप है, इसमें तो प्रमाण नहीं है। इसलिए स्वरूप नहीं तो स्वरूप से अलग है। अगर स्वरूप से अलग है तो विषय बना के जाना जा सकता है। अतिरिक्त से विषयत्वे किम अनुपन्नम, अतिरिक्त वस्तु जो हमारे स्वरूप से जो अतिरिक्त वस्तु है वो अगर विषय बन गई तो क्या अनुपन्न हो गया, क्या युक्ति के साथ विरोध आ गया, युक्ति संगत नहीं है, ऐसे क्यों बोल रहे हो इत्याशंक्या। ऐसी इस प्रकार से आशंका का उत्थापन करके समाधान कर रहे हैं कि सर्वस्य ही, बोले ऐसी बात नहीं कि स्वरूप से अतिरिक्त है, हमारा स्वरूप ही है ब्रह्म। पिछले खंड में इस बात को सिद्ध किया गया, प्रथम खंड में केनोपनिषद कही सर्वसी वेदितो स्वात्मा ब्रह्म इति सर्व वेदांता नाम सुनिश्चितो अर्थ। सभी जो वेदिता है, जानने वाले हैं, तो ब्रह्म उनका स्वरूप है। इति सर्व वेदांता नाम सुनिश्चितो अर्थ, ऐसा सभी वेदांतों, केवल मैं ही कह रहा ऐसा नहीं, संपूर्ण वेदांत वाक्यों के द्वारा सुनिश्चित अर्थ है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सब की सब श्रुतियाँ यही बता रही है कि जो जानने वाला है उसका स्वरूप है ब्रह्म। तो जो ब्रह्म हमारा स्वरूप है उसको विषय नहीं बनाया जा सकता, और विषय बना करके जान रहे हो तो ठीक नहीं जान पाए हो। यह च तदेव प्रतिपादितम, यहाँ पे भी यही बात प्रतिपादन किया गया प्रथम खंड में, हमारा स्वरूप है। प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या श्रोत्र से श्रोत्रम इत्याद्या, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि प्रश्नोत्तर कथन के द्वारा इसी बात का प्रतिपादन किया गया कि वह हमारा स्वरूप है, सत्ता स्फूर्ति सभी इंद्रियों को देने वाला हमारा स्वरूप है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म हमसे अलग है, हमारा स्वरूप है। यद वाचा अनभ्युदितम इति विशेषतो अवधारितम, जिसको वाणी के द्वारा नहीं प्रकाशित किया जा सकता, और जो वाणी भी जिससे प्रकाशित हो रही है, इन वाक्यों के द्वारा विशेष रूप से निश्चय किया गया, निश्चित हो गया कि वह हमारा स्वरूप ही है। बहुत अच्छी तरह से निश्चित करा दिया गया। कई पर्याय में देखिए, कई जो है यद वाचा न अभ्युदितम, यन मनसा न मनुते, यद श्रोत्रेण न शृणोति, यद प्राणेन न प्राणीति, ये सब देखे कितने पर्याय में बता दिए। इसलिए विशेष रूप से निर्धारण हो चुका है। ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चयश्च उक्ता, ब्रह्मवेत्ताओं की जो संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा है उनका निश्चय, परंपरा उपदेश भी कहा गया। परंपरा उपदेश क्या है बताए थे वहाँ पे, इस ब्रह्म का शिष्यों को कैसे उपदेश किया जाए ये हम नहीं जान पा रहे हैं। तो भाई जब उपदेश नहीं कर पाओगे तो उपदेश होगा ही नहीं क्या? तो बोले नहीं, आगम वाक्य से होगा, गुरु शिष्य परंपरा वाक्य से। क्या वह आगम वाक्य है कि अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, वह विदित से भी भिन्न है, कार्यवर्ग से भी भिन्न है और
अविदित यानी कारण वर्ग से भी भिन्न है, स्थूल से भी भिन्न है, सूक्ष्म से भी भिन्न है, कार्य कारण सभी से भिन्न है। तो मतलब हमारा स्वरूप है। इस परंपरा उपदेश से भी यही निश्चित हुआ कि ब्रह्म हमारा स्वरूप है। देखिए, तद विदिताद अथोत अविदिताद अधि, वह विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। इति उपन्यास्तम, इस प्रकार से वहाँ पे उपन्यास किया गया, कथन किया गया था। और उपसंहरति संहरिष्यति च, आगे उपसंहार भी करेंगे। आगे इसी खंड में तीसरा चौथा मंत्र आ जाएगा। अविज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अविजानतम, जानने वालों के लिए वह अविज्ञात है। ब्रह्म कैसा है? जानने वालों के लिए अविज्ञात। बोले क्या उल्टी बात बोल रहे हो? अगर कोई ऐसे शंका करे तो समाधान ये है भाई कि जो विषय बना करके जान रहे हैं उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात ही है, वो ठीक नहीं जान पाए। और विज्ञातम अभिजानतम, जो लोग विषय नहीं बना करके जानने वाले हैं, विषय बना करके नहीं जानने वाले, उनके लिए वास्तव में विज्ञात है। तो ये तीसरा मंत्र आएगा, आगे पेज नंबर 60 पे आएगा। अविज्ञातम विजानता, विज्ञातम अभिजानता, विषय बना करके जानने वालों के लिए ब्रह्म ज्ञात हुआ ही नहीं है। और जो विषय नहीं बना करके नहीं जान रहे हैं, ब्रह्म उन्हीं को ज्ञात है वास्तव में। इसलिए कुल मिलाकर के देहाभिमानी लोग जो है उनको कभी ब्रह्म नहीं जान सकते, क्योंकि वो सब विषय बना के जानना चाहते हैं। इस तरह से बताइए, तस्माद् युक्तमेव शिष्यस्य सुवेद इति बुद्धिम निराकर्तुम, तुम जो सुवेद अच्छी तरह से मैं जानता हूँ ऐसी जो बुद्धि बना के रखे हो, शिष्य को अगर बना के रखा है तो उस बुद्धि का निराकरण करना आचार्य के द्वारा युक्त है, क्योंकि आचार्य सम्यक रूप से उसे बोध कराना चाहते हैं। अधिकारी पुरुष में जो भी कमी है वो आचार्य उसको दूर करके उसको स्वरूप भूत ब्रह्म को बोध कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसा निराकरण करना कोई गलत नहीं है। नहीं वेदिता वेदितुर वेदितुम शक्यो। हाँ जी राजू भाई, नहीं वो सुष्ठु मतलब विषय बना के नहीं, वही मैं अनुभव करेगा ना, विषय बना के थोड़ी आप जान रहे। अच्छा, विषय बना के जानने का निषेध कर रहे। विषय बना के जान रहे हो तो मतलब आप स्वरूप तक नहीं पहुंच पाए, सभी स्वरूप को नहीं जान पाए हो। हमारा ही स्वरूप है, अब विषय बना के कैसे बोलोगे? देखिए वही करें, नहीं वेदिता वेदितुर वेदितुम शक्यो, है ना। जो वेदिता है, वेदितुर वेदितुम शक्यो, वेदिता स्वयं अपने वेदिता को यानी अपने स्वरूप को नहीं वेदितुम शक्यो, अलग से करा विषय की तरह नहीं जान सकते। जैसे अग्निरिव दग्धुम अग्ने है, अग्नि स्वयं अग्नि को जलाना चाहे नहीं जला सकती। अग्नि अपने स्वरूप को जला पाएगी क्या? अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जला सकती। इसी प्रकार जानने वाले के स्वरूप को नहीं जान सकता, स्वरूप को विषय बना के नहीं जान सकते। तो स्वरूपत्वेन स्वसंवेद्य है, अनुभव गम्य है। न च अन्यो वेदिता ब्रह्मणो अस्ति। तो बोले चलो ठीक है, जानने वाला अपने स्वरूप को नहीं जान पाएगा, दूसरा कोई जान ले। बोले दूसरा कोई है ही नहीं, जो ब्रह्म एक ही तो चेतन है। न च अन्यो वेदिता ब्रह्मणो अस्ति यस्य वेद्यम अन्य स्यात् ब्रह्म। अन्य कोई ब्रह्म को अतिरिक्त कोई दूसरा जानने वाला है ही नहीं, जिसका वेद्य बने, जिसका वेद्य अपने से भिन्न ब्रह्म बने, ऐसा कोई है नहीं। इसलिए वो बात बिल्कुल जो है गलत है। इसलिए जानना भी है और अविषयत्वेन जानना है, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। देखो, नान्य दत्तो अस्ति विज्ञात्री
इति आत्मित्य अन्यो विज्ञाता प्रतिसिद्ध्यति। अतो यानी अतो आत्मनो ब्रह्मण, इस ब्रह्म से भिन्न कोई विज्ञाता है ही नहीं। इस प्रकार से भिन्न विज्ञाता का प्रतिषेध किया गया। बृहदारण्य का मंत्र है 3:8-11। नान्यदतो अस्ति विज्ञात्री श्रोत्री मंत्री, इससे भिन्न न तो कोई विज्ञाता है, न कोई श्रोता है, न कोई मंता है। इस तरह से ब्रह्म से भिन्न विज्ञाता का निषेध किया गया। ब्रह्म ही विज्ञाता है। तो जो विज्ञाता है अपने ही स्वरूप को जाने, अलग करके ऐसा नहीं जान सकता। तस्मात् सुष्ठु वेदाहम ब्रह्म इति प्रतिपत्तिर मिथ्यैव। मैं अपने आप को अपने आप मैं जो है ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसी जो प्रतिपत्ति है, ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। स्वरूप को जो है बहुत अच्छी तरह से जानते हो, विषय बना के जानते, ऐसा होता नहीं। कदाचित यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि क्षीण दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित न। तो यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि, कोई कोई जो है कभी कभी, अच्छा इसका टीका है कैसा है? हाँ टीका देख लीजिए। हाँ टीका है। हाँ क्या करें? अच्छा मूल में, भाष्य में नहीं वही चल रहा है, सही चल रहा हूँ। तस्माद अच्छा ठीक करे। तस्माद युक्तम एवं आह आचार्य यदि इत्यादि। इसलिए आचार्य ने बिल्कुल सही कहा कि यदि मन्य से सुबह देते। यदि इसलिए आचार्य ने, क्योंकि अगर विषय बना करके जाना है तो ज्ञान ठीक नहीं है। अब टीका में देख लीजिए, जो 48 पेज पे एक पंक्ति रह गई। यदि शब्द प्रयोगे किम कारणम, बोले यदि शब्द का प्रयोग क्यों किया? यदि मन्य से सुवेदित, यदि तुम मानते हो कि मैं ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, यदि शब्द क्यों प्रयोग किए? इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पे बता रहे कदाचित। भाष्य में देखिए, यदि कदाचित मन्य से सुवेदेति सुष्ठु वेदाहम ब्रह्म। यदि कदाचित तुम मानते हो सकता है तुम ऐसा न मानते हो, लेकिन ये भी संभव है। अगर व्यक्ति का पूरी तरह से अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है तो स्वरूप को नहीं जान पाएगा, और अगर शुद्ध हो चुका है, सभी दोष का परिमार्जन हो गया है, मनन करके जो है वहाँ तक समझ जान लिया है, अविषयत्व ने जाना, तब तो तुमने जाना। इसलिए कार्य कदाचित ऐसा भी संभव है कि यदि तुम ऐसा मानते हो, इसलिए यदि शब्द का प्रयोग किया। यदि कदाचित मन्य से सुवेदेति, यदि तुम कदाचित ऐसा मानते हो कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया, सुष्ठु वेदाहम ब्रह्मेति, तब तो तुम ठीक नहीं जान पाएगा। तो अब देखो इसी का थोड़ा व्याख्या कर रहे इसी की। कदाचित यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि, कभी कभी जो है यथा श्रुतम, जैसे सुना गया है, क्या स्थूल है, अणु है, अनअणु है, असूक्ष्म, अदीर्घ, अह्रस्व, दीर्घ भी नहीं, अणु भी नहीं, ह्रस्व भी नहीं, सभी सांसारिक धर्मों से रहित, ऐसा सुना गया। दुर्विज्ञेयम अपि, दुर्विज्ञेय भी है, तो भी क्षीण दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते, जिसके दोष क्षीण हो गए, क्षीणा दोषा यस्य, जिसके संपूर्ण दोष क्षीण हो गए हैं, ऐसा सुमेधा पुरुष, सुंदर बुद्धि वाला पुरुष जान लेता है। कश्चित प्रतिपद्यते, कोई कोई जान लेता है, कश्चित न, कोई कोई नहीं भी जान पाता। इसलिए क्षीण दोष वाला, सुंदर बुद्धि वाला, शास्त्र संस्कृत बुद्धि वाला हो गया। दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, तो सूक्ष्म जो है सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा, जो शास्त्र के द्वारा तीक्ष्ण कर दी गई बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। इसलिए सुमेधा पुरुष कोई कोई जान लेता है, और कोई कोई न, कश्चित न, जिसके दोष क्षीण नहीं हुए हैं वो नहीं जान पाता। इति साशंकमा, इसलिए आशंका से युक्त हो करके कि पता नहीं जान पाए, ठीक जान पाए कि नहीं,
शंका युक्त होकर के कहा कि यदि यदि मन्य से सुवेदित इत्यादि का दी। और ये बात स्वयं देखिए शास्त्र में ही आया है, जो प्रस्थान त्रयी हम लोग पढ़ते हैं, 10 उपनिषद के अंतर्गत ही ये सब बातें देखी गई है। छांदोग्य में देखिए प्रजापति विद्या में आया है, दृष्टम च, ये देखा गया वहाँ पे उदाहरण, य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच। प्रजापति ने तीनों लोकों में घोषणा करा दी, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु, यह आत्मा पाप संबंध से रहित है, जरावस्था से रहित है, मृत्यु से रहित है, भूख प्यास सभी सांसारिक धर्मों से रहित है, इसी आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। तो ऐसा सुन करके सभी जो है देवताओं के राजा, सभी लोगों ने सुना, तो देवताओं की तरफ से इंद्र आए और असुरों के राजा विरोचन, दोनों जा करके पहले सीधे 32 साल तक रहे। 32 साल तक उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्यों आए हो, क्योंकि दोनों राजा है, बड़े घमंडी है, इसलिए उनका घमंड अहंकार दूर करने के लिए प्रजापति ने 32 साल तक पूछा ही नहीं। 32 साल के बाद पूछा, क्यों क्या बात है भाई, क्यों आए हो? तब उन्होंने कहा था, पिताजी आपने कहा था कि इस आत्मा अपहत पापमा, उसका अन्वेषण करना चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं। तो उन्होंने पहले पर्याय में ही उपदेश दिया, या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच। जो अक्षी में पुरुष देखा जाता है, जो योगियों के द्वारा चक्षु दृष्टा रूप से पुरुष जाना जाता है, ये अर्थ है। तो ऐसा तो सामान्य रूप से ऐसे आंख में जो पुरुष देखा जाता है, आंख में देखा जाता है मतलब योगी लोग जिसे दृष्टा रूप से लक्षित करते हैं, दृष्टा रूप से जो लक्षित होता है वह पुरुष है, वही तुम्हारी आत्मा है। एष आत्मा इति होवाच एतद अमृतम, यही अमृत स्वरूप है, यही अभय है, एतद ब्रह्म, यही ब्रह्म है इति उक्ते। ऐसा कथन होने से, ऐसे कहे जाने पर, प्रजापति के द्वारा कहे जाने पर भी प्राजापत्य पंडितोपि असुराट विरोचन, प्रजापति की संतान है, क्योंकि कश्यप ऋषि की संतान दोनों ही है, देवता और असुर। देवता और असुर दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान है, इसलिए प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र। पंडित है, बहुत पंडित है। कौन? असुर राट विरोचन, असुरों के राजा विरोचन। तो ऐसे होने पर भी स्वभाव दोष वसाद अनुपपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम, स्वभाव दोष से, अज्ञान रूपी दोष की वजह से, अज्ञान रूपी दोष उनका हटा नहीं था, उस दोष की वजह से अनुपपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम, जो विपरीत अर्थ उपपन्न नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, जिसे नहीं मानना चाहिए था, तो भी उस विपरीत अर्थ को उन्होंने जाना, विपरीत अर्थ को ही मान लिया। क्या विपरीत अर्थ है? शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्ना, शरीर ही आत्मा है, शरीर को ही सजाओ संवारो। ये चारवाक लोग जो है शरीर के पोषण में ही जीवन बिताओ, ऐसा शरीर को ही शरीर आत्मवादी, ऐसा वो कहते हैं। तो शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न, ऐसा उन्होंने जान लिया है। देखो इसको टीका में थोड़ा दे रहे हैं, अक्षिणी शरीर से प्रतिच्छाया दृश्यते। अच्छा, ये आगे कह रहा है। पहले आगे अगली पंक्ति भाष्य में देख लीजिए, अंतिम पंक्ति इसके बाद है। तथेंद्रो देवराट, ये तो विरोचन की बात बता दी। अब देवराज इंद्र भी गए हुए हैं। तथा इंद्रो देवराट, देवानाम राजा इति देवराट, देवराट बन जाता है। देवराज जो इंद्र है, सकृद द्विस्त्रीरुक्तम, अच्छा सकृद इति, पहले एक बार बताए, फिर द्वितीय, दूसरी बार, फिर तीसरी बार। 32 साल के बाद पहली बार उपदेश किए, तो दोनों को उपदेश किए थे, एक बार उपदेश हो गया। फिर जा कर के उन्होंने विचार किया, वहाँ से चले गए।
फिर जाके विचार किया रास्ते में, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। पहले तो उन्होंने छाया को ही, शरीर की छाया को ही आत्मा मान लिया था। तो बोले नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये आत्मा कैसी है, तो विनाशी है। फिर नाहमत्र भोग्यम पश्यामी, इसमें मुझे कोई सुख नहीं दिखाई पड़ रहा है। वापस आए, फिर 32 साल तक जो है रहे। फिर इसके बाद दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे फिर चौथी बार फिर 5 साल रहना पड़ा। 101 वर्ष तक वो रहे, तब जाके ज्ञान हुआ था। तो सकृद द्वित्रिरुक्तम, देवराज इंद्र को 1 बार 2 बार 3 बार कहा गया, ब्रह्म का उपदेश किया गया। उक्तम च अप्रतिपद्यमान, कहे गए ब्रह्म को उन्होंने नहीं जानते हुए, तीसरी बार तक नहीं जानते हुए, स्वभाव दोष क्षयम अपेक्षा, स्वाभाविक रूप से जो दोष है, मोह है, उसके क्षय की अपेक्षा से, जब क्षय हो गया 101 वर्ष में, तो चतुर्थे पर्याय, वही चतुर्थ पर्याय 101 वर्ष पूरा हो चुका है। इसके बाद चतुर्थे पर्याय प्रथमोक्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नवान, प्रथम पर्याय में कहे गए ब्रह्म को ही उन्होंने जान लिया। तो ऐसी बात नहीं कि प्रथम पर्याय में अलग से बताए थे, अंतिम पर्याय में कुछ और बताए हैं। एक ही तत्व का उपदेश चारों ही पर्यायों में किए, लेकिन जब तक दोष था, नाना प्रकार के दोष, अंतःकरण मलिन था, तब तक नहीं जान पाए। जो सभी दोष मिट गए, अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया, तब उन्होंने जान लिया। टीका में देख लीजिए, अक्षिणी शरीरस्य प्रतिच्छाया दृश्यते, आंख में शरीर की छाया, यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा प्रथम पर्याय में उपदेश दिए थे। जो आंख में पुरुष दिखता है, दिखता है मतलब वहाँ वास्तविक अर्थ है ये है कि योगी लोग जिसे दृष्टा रूप से लक्षित करते हैं, जानते हैं, ऐसा अर्थ है। लेकिन ये शाब्दिक अर्थ ले लिए, जो आँख में शरीर पुरुष दिखता है, मतलब पुरुष की छाया दिखती है, शरीर की छाया दिखती है। इति प्रसिद्धवत उपदेशात, तो जैसे प्रसिद्ध सामने दिखा के बोलते ये गाय है, ये भैंस है, ये घट है, ये गंगा जी है, ये नदी है, ये वाहन है, तो सामने दिखा के बोलते प्रसिद्ध के समान, बोले ये भी ऐसे उपदेश दिए होंगे। तो प्रसिद्धवत उपदेशात, प्रसिद्धवत दृश्यमान आत्मा का उपदेश होने से शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्ना, विरोचन ने क्या जाना, शरीर ही आत्मा है, क्योंकि शरीर की ही परछाई आंख में दिखती है। लेकिन जो इंद्र है, पहले तो उन्होंने, पहले पर्याय में उन्होंने छाया को जाना, शरीर को नहीं, छाया। जो आँख में पुरुष दिखता है, पुरुष मतलब छाया दिखती है, तो छाया में पहले पुरुष को, आत्मा को जान करके बाद में उन्होंने विचार किया नहीं ये तो विनाशी है। देखो आगे, छायायाम व्यभिचारित्वम बुद्ध्वा, छाया में व्यभिचारित्व को जान करके फिर दोबारा 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार उन्होंने उपदेश प्राप्त किया। अच्छा, छायायाम छाया व्यभिचारित, अच्छा ये पूर्व का ही लेना, यानी विरोचन ने तो छाया में व्यभिचारित्व को जान करके, कि छाया तो जो है पुरुष, जैसे सामने कोई व्यक्ति आपके खड़ा है तो आपके शरीर की छाया दिखेगी, और व्यक्ति अगर सामने नहीं है तो छाया नहीं दिखेगी, लेकिन शरीर तो रहता है, चाहे व्यक्ति सामने हो चाहे ना हो। इसलिए छाया व्यभिचारिणी है, छाया जो है हमेशा नहीं रहती, शरीर तो रहता है, इसलिए शरीर ही आत्मा है, ऐसा विरोचन ने मान करके वो चले गए। विरोचन तो है शरीर को ही आत्मा मान करके चार्वाक मत का ही उन्होंने प्रचार किया। लेकिन इंद्र जो है 1 बार 2 बार 3 बार नहीं जान करके चौथे बार जाने। तो देखो क्या क्या उपदेश दिए थे पहले पर्याय में, टीका में दे रहे, सकृदिति या येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो आंख में, देखो 3 नंबर टिप्पणी में वास्तविक अर्थ क्या है दिखा रहे, अक्षिणी पुरुषो यानी दृष्टा, योगी भी दृश्यते, योगियों के द्वारा लक्षित होता है, ये वास्तविक अर्थ है मंत्र का। आंख में जो पुरुष है मतलब जो दृष्टा है, जिनको योगी लोग लक्षित करते हैं, योगी लोग जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं।
दृष्टा रूप से जिसका अनुभव करते हैं, ये जो है पहली बार कहा गया। यह ऐसा स्वप्ने महीयमानस, महीयमानस, मही में ही दीर्घ है, महीयमानस चरति, जो स्वप्न में महिमान्वित होता हुआ विचरण करता है, पूजित होता हुआ। जैसे जागृत अवस्था में कोई व्यक्ति, किसी ने माला पहना दिया, किसी ने तिलक लगा दिया, पूजित होता है। स्वप्नावस्था में व्यक्ति देखता है कि मुझे पूजित हो रहा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जो स्वप्न में पूजित होता हुआ, स्वप्न के भोगों को भोगता हुआ विचरण करता है, वही तुम्हारी आत्मा है। इति द्वितीय अनुक्तम, द्वितीय पर्याय के द्वारा ऐसा कहा गया। तो वहाँ भी दृष्टा रूप से ही कहा था, लेकिन समझ नहीं पाए। और तीसरी बार क्या कह दिए? तद यत्र एतत् सुप्ता समस्ता संप्रसन्न, जहाँ पे यह जो है पुरुष सुप्त हो जाता है, समस्त हो जाता है, संप्रसन्न हो जाता है। क्योंकि जब तक इंद्रिया है तब तक जो है कुछ न कुछ वैषयिक दर्शन होते रहते, उससे जो है व्यक्ति को दुख आदि होता है। लेकिन जब सभी इंद्रिया विलीन हो गई, लीन हो गए ज्ञान में, तो संप्रसन्न हो गया, सम्यक प्रसन्न होकर के वर्तमान रहता है, वही तुम्हारी आत्मा है। इस तरह से यहाँ तीनों ही पर्यायों में दृष्टा रूप से कहा गया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। इति त्रिरुक्तम अपि आत्मानम, 3 बार आत्मा का उपदेश किए जाने पर भी अप्रतिपाद्यमानो इंद्रो, इंद्र नहीं जान पाए। 96 वर्ष तक, 96 वर्ष तक वो नहीं जान पाए। तो इंद्र, हाँ जी, समस्त का मतलब क्या? समस्त मतलब कि सभी करण आदि जो है विलीन हो गए हैं, समस्त हो गया। पहले परिच्छेद हो रहा था ना, पहले जागृत अवस्था में परिच्छेद का ज्ञान हो रहा, अभी समस्त हो गया है, सम्यक प्रसन्न हो गया है, अब कोई विक्षेप नहीं है। समस्त का मतलब वही लेना कि सब करण ग्राम विलीन हो जाने की वजह से अब कोई परिच्छिन्नता नहीं है, ऐसा अर्थ यही मुझे ध्यान हो रहा है। और कुछ अर्थ विशेष होगा तो बता देंगे, कोई बात नहीं। संप्रसन्न, सम्यक प्रसन्न। इति त्रिरुक्तम अपि आत्मानम अप्रतिपद्यमान, 3 बार कहे जाने पर भी जिन्होंने अपने आत्मा को नहीं जानते हुए इंद्रो ब्रह्मचर्याणि, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य आदि देखिए 4 बार, 101 वर्ष जब पूरा हो गया, ब्रह्मचर्य के द्वारा अधर्मादि दोष क्षयम अपेक्षा, अधर्म आदि जो उनके अंदर था, पाप जब तक रहता है तब तक व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाता। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणा, पाप का क्षय होने पर ही पुरुषों को ज्ञान होता है। और कई को तो ऐसा पाप है कि श्रवण करना भी दुर्लभ है उसके लिए। कोई ऐसे है कि श्रवण करना चाहते फिर विघ्न आ जाता है, कहीं तो श्रवण ही नहीं हो पाता, और कहीं श्रवण करने पर भी पाप की वजह से समझ नहीं पाते। तो इस तरह से चौथे पर्याय में उन्होंने जान लिया। एष संप्रसादो, चौथे पर्याय में क्या उपदेश दिए थे? एष संप्रसादो, या जो संप्रसाद जीव है सम्यक प्रसन्न हो जाता है, तो अस्मात् शरीरा समुत्थाय, इस शरीर से समुत्थान करके, मतलब क्या है, शरीर से अहम मम भाव को छोड़ करके, जब आचार्य कोई उपदेश आचार्य से प्राप्त किया कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम देह रूप नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो शरीर से समुत्थान करके, शरीर से आत्मभाव को छोड़ करके परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके स्वयं प्रकाश ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेता है। इस तरह से इत्यत्र प्रथम पर्यायोक्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नवान, इस तरह से चौथे पर्याय में जो प्रथम पर्याय में जिस ब्रह्म का उपदेश दिया गया, उसी ब्रह्म को उन्होंने जाना। 101 वर्ष तक उन्होंने मतलब ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके गुरुकुल में रहे, तब जाके वो जान पाए। आगे अब देखिए भाष्य में। हाँ जी बोलिए। 7 नंबर की टिप्पणी बहुत सुंदर
कितने 7 नंबर 7 में देख लीजिए। एष संप्रसादो जीवो, ये जो संप्रसाद है जीव, सम्यक प्रसन्न, संप्रसाद जीव, सम्यक प्रसिद्धति से संप्रसाद है, स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में प्रसन्न हो जाता है, इसलिए संप्रसाद जीव का जीव। अविद्यावस्थायाम शरीर साम्यम आपन्न, अविद्यावस्था में शरीर की साम्यता को प्राप्त करके, मतलब शरीर में तादात्म्य करके अपने आप को भी शरीर रूप मानता हुआ। केनचिद आचार्येण, जब किसी आचार्य के द्वारा प्रतिबोधित कराया जाता है। आचार्य क्या उसे बोधित कराते हैं? नासी त्वम देहादि धर्मा, तुम देहादि धर्म वाले नहीं हो, किंतु तत्त्वमसि इत्येव, किंतु तुम ब्रह्म रूप हो, त्वम तत् तुम ब्रह्म रूप हो, इत्येव प्रतिबोधितो, इस तरह से प्रतिबोधित कराया जाता हुआ जीव। तो बताए थे ना कि अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, तो देखो उसका अर्थ है देहात्म भावना हित्वा, शरीर से समुत्थान करके, मतलब देहात्म भावना, देह में आत्म भावना को छोड़ करके, हित्वा ब्रह्म प्राप्य, परम ज्योति रूप संपद्य, यानी ब्रह्म की प्राप्ति करके, स्वेन रूपेण अविनिष्पद्यते, स्वेन रूपेणा, णा दीर्घ नहीं हो तो कर लेना, अपने वास्तविक स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है, वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेता है, इत्यर्थ। ये जो है देखा है। आगे देखिए भाष्य में प्रथम पंक्ति, लोकेपि एकस्मात् गुरोः शृण्वताम् कश्चिद् यथावत् प्रतिपद्यते, कश्चिद् अयथावत्, कश्चिद् विपरीतम, कश्चित् न प्रतिपद्यते, किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्व। लोक में आत्मविद्या को छोड़िए, अन्य छोटी मोटी जो विद्याएं हैं, व्याकरण पढ़ने वाले, तर्क पढ़ने वाले के बीच में कोई तो पूरी तरह से जान पाता है, कोई थोड़ा जान पाता है, कोई विपरीत जान लेता है, कोई कुछ भी नहीं समझ पाता। देखो एकस्माद् अपि गुरु, एक ही गुरु, पढ़ाने वाले एक ही है, उनसे जो शृण्वताम, श्रवण करने वाले शिष्यों के बीच में, कश्चिद् यथावत् प्रतिपद्यते, कोई यथावत् प्रतिपद्यते जान लेता है, मतलब पूर्ण रूप से जान लेता है, कश्चिद् अयथावत्, कोई अपूर्ण आधा ही जान पाता है, कश्चिद् विपरीतम, कोई विपरीत जानता है, ठीक नहीं जान पाता, कश्चित् न प्रतिपद्यते, कोई कुछ भी नहीं जान पाता, कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। किमु वक्त, तो जब लौकिक विद्या में ये हाल है, किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम, तो अतीन्द्रिय आत्मतत्व के विषय में क्या कहना, उसको नहीं जान पाते, इसके विषय में क्या कहना। तो भाई बहुत धर्म हो, अंतःकरण आदि शुद्ध हो, साधना में तत्पर होके लगे, तब जाके जान पाएगा। अत्र ही विप्रतिपन्ना सदसदवादिनः तार्किकाः सर्वे, इस आत्मा के विषय में ही विप्रतिपन्ना, विरुद्धत्वेन प्रतिपन्ना, विरुद्ध रूप से प्रतिपन्न, ज्ञात हुए, विरुद्ध रूप से जाने हैं कौन? सदसदवादिनः तार्किकाः सर्वे, सद और असद बोलने वाले सभी तार्किक लोग। कोई कहता है सद है, कोई असद, तो सद असदवादी सभी तार्किक लोग जो तर्क से निर्णय करते हैं, इस आत्मा के विषय में भी प्रतिपन्न, विरुद्ध रूप से जानते हैं। जैसे नैयायिक लोग क्या कहेंगे? आत्मा कर्ता है, भोक्ता है। सांख्यवादी कहेंगे आत्मा भोक्ता है, कर्ता नहीं है। कर्ता तो प्रकृति है, कर्ता प्रकृति संसार को बनाती है, पुरुष भोक्ता है, तो भोक्ता मान लेते हैं। कोई कर्ता भोक्ता दोनों मान रहे हैं। मीमांसक लोग चित जड़ उभय रूप मानते हैं, चेतन और जड़ उभय रूप, भाट जड़ चेतन उभय रूप मानते हैं। तो ऐसे देखिए कितने वाद हैं, बहुत वाद है। इसलिए इस अतीन्द्रिय है ना आत्मतत्व, इसके विषय में बड़े बड़े शास्त्र के विचार करने वाले लोग जो विरुद्ध भ्रांत है, तो साधारण व्यक्ति की बात छोड़िए। तस्माद् विदितं ब्रह्म इति सुनिश्चितो उक्तम अपि विषम प्रतिपत्तित्वात्, इसलिए विदितं ब्रह्म, मैंने ब्रह्म को जान लिया है,
इस तरह से सुनिश्चित, अच्छी तरह से निश्चित रूप से कहा जाने पर भी विषम प्रतिपत्तित्वात्, विषम प्रतिपत्ति वाला है आत्मा, यानी दुर्बोध है वस्तु, वस्तु बहुत सूक्ष्म है, इसको जानना बड़ा कठिन है, विषम प्रतिपत्ति वाला है। इसलिए जो आचार्य की शंकापूर्ण वचन है, यदि मन्यसे इत्यादि साशंकम वचनम युक्तम एवं आचार्यस्य, यदि तुम मानते हो कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। विषय नहीं, विषम, विषम कर लीजिए, विषम प्रतिपत्तित्वात्, 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए हैं। हाँ 4 नंबर टिप्पणी देखिए, विषम प्रतिपत्तित्वात् मतलब दुर्बोधत्वात् वस्तुना, या की जगह म कर ले। तो विषम बड़ा दुर्बोध होने से यदि मन्य से इत्यादि साशंकम वचनम युक्तम एवं आचार्य से, आशंका के सहित जो आचार्य का वचन है युक्त, ये गलत नहीं है, ठीक ही है। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।